ओम हन हनुमते नमः। भक्तों, इस पावन मंगलवार के दिव्य और मंगलकारी अवसर पर आइए उस महाशक्ति की कथा में प्रवेश करें जो असंभव को संभव करने वाली है, जो निराशा के अंधकार में भी आशा का दीप प्रज्वलित कर देती है। यह कथा केवल शब्दों का क्रम नहीं है, यह विश्वास की वह अग्नि है जो टूटे हुए मन को भी फिर से अडिग बना देती है। हे संकट मोचन हनुमान, आपकी कृपा से यह कथा आरंभ हो और जो भी श्रद्धा से इसे सुने उसके जीवन के सबसे गहरे संकट भी आपकी कृपा से स्वतः ही नष्ट हो जाए। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक छोटा सा राज्य स्थित था जिसका नाम था सूर्यपुर। यह नगर बाहरी दृष्टि से अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध प्रतीत होता था। ऊंचे ऊंचे महल, भव्य भवन और चारों ओर फैली हुई संपन्नता उसकी बाहरी शोभा को और भी आकर्षक बना देती थी। किंतु उस वैभव के पीछे एक गहरी शून्यता छिपी हुई थी। वहाँ लोगों के पास धन तो था, पर हृदय में शांति नहीं थी। मंदिरों के शिखर आकाश को स्पर्श करते थे, परंतु उनमें सच्ची श्रद्धा का प्रकाश मंद पड़ चुका था। लोगों के मुख पर मंत्र तो थे, पर उनके हृदय में विश्वास की जड़ें सूख चुकी थी। उसी नगर में एक साधारण और शांत स्वभाव का युवक रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के जीवन में बाहरी दृष्टि से कुछ भी विशेष नहीं था। उसके पास न धन था, न कोई प्रभावशाली सहारा और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके संघर्षों को कम कर सके। बचपन में ही उसके माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। जीवन की कठोर जिम्मेदारियां उस कोमल आयु में ही उसके कंधों पर आ गई थी। जब उसे केवल स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता थी, संसार ने उसे सहारा देने के स्थान पर उसे संघर्षों के सागर में अकेला छोड़ दिया। किंतु उस अकेलेपन में भी गोपाल पूर्णतः असहाय नहीं था। उसके जीवन का एकमात्र और अटूट आधार था पवन पुत्र हनुमान। उसकी भक्ति किसी प्रदर्शन की मोहताज नहीं थी, वह उसके हृदय की निशब्द पुकार थी। प्रतिदिन प्रातःकाल जब समस्त नगर निद्रा में लीन होता, गोपाल जागकर हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाता। वह श्रद्धा से एक दीपक प्रज्वलित करता और हाथ जोड़कर केवल इतना कहता, हे पवन पुत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि देना ही है तो मेरे जीवन के संकटों को सहने की शक्ति दे दीजिए और उन्हें अपने चरणों में समर्पित कर दीजिए। एक दिन अचानक उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसके अस्तित्व को हिला दिया। नगर के एक अत्यंत धनी और प्रभावशाली सेठ ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी जांच के, केवल अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के अहंकार में डूबकर उसने पूरे नगर के सामने गोपाल को अपमानित कर दिया। लोगों की आंखों में अविश्वास था और उनके शब्दों में कठोरता। जिस समाज में गोपाल ने अपना जीवन बिताया था, उसी समाज ने एक क्षण में उसे अपराधी घोषित कर दिया। उस दिन गोपाल का हृदय भीतर से टूट गया। उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। वह भूखा, प्यासा और अत्यंत व्यथित होकर सीधे हनुमान जी के मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उसका कंठ पीड़ा से भर हुआ था। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, हे बजरंगबली, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। यदि यह संकट आपकी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने का साहस प्रदान कीजिए, पर मेरे विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। उस रात जब समस्त संसार निद्रा में लीन था, गोपाल को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उसने अनुभव किया कि चारों ओर लाल आभा का दिव्य प्रकाश फैल गया है। वातावरण में गदा के टकराने की गंभीर और गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दे रही थी। तभी एक अत्यंत गंभीर और करुणामय स्वर उसके हृदय में गूंजा, भय मत करो वत्स, सत्य की विजय अवश्य होगी। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी को स्पर्श कर रही थी,
उसी समय एक चमत्कारी घटना घटी। सेठ का खोया हुआ धन उसी के घर से प्राप्त हो गया। सत्य प्रकट हो गया और गोपाल पूर्णतः निर्दोष सिद्ध हुआ। नगर के लोगों के मुख से स्वतः यह वचन निकल पड़ा, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहली बार लोगों ने अनुभव किया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा। कुछ समय पश्चात सूर्यपुर नगर पर एक भयंकर संकट आ पड़ा। एक भयानक रोग ने पूरे नगर को अपनी चपेट में ले लिया। जो भी उस रोग से ग्रसित होता, उसके बचने की आशा अत्यंत क्षीण हो जाती। भय और निराशा का वातावरण चारों ओर फैल गया। उसी रोग ने माधव को भी अपने प्रभाव में ले लिया। उसका शरीर तेज अग्नि की भांति जलने लगा। उसकी सांसें भारे हो गई और उसकी चेतना क्षीण होने लगी। वैद्य भी उसकी स्थिति देखकर निराश हो गए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब उनके पास कोई उपाय शेष नहीं है। माधव का शरीर कमजोर हो चुका था। उसकी वाणी मौन हो गई थी, परंतु उसके अंतर्मन में एक ही नाम अनवरत गूंज रहा था, राम राम जय हनुमान। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। हनुमान जी के मंदिर में अपने आप घंटियां बजने लगी। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति से जल की बूंदों के समान पसीना प्रकट हो रहा है। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं संकट मोचन अपने भक्त के कष्ट को अपने ऊपर धारण कर रहे हो। प्रातःकाल जब सूर्य उदित हुआ, उसी के साथ एक नया चमत्कार भी प्रकट हुआ। गोपाल की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह रोग कभी अस्तित्व में था ही नहीं। नगर में यह घोषणा फैल गई कि यह किसी औषधि का प्रभाव नहीं, यह केवल और केवल संकटनाशक हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। समय बीतता गया। एक दिन गोपाल जंगल के मार्ग से होकर लौट रहा था। वातावरण शांत था, पर अचानक कुछ डाकुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथों में शस्त्र थे और उनके इरादे अत्यंत क्रूर थे। एक डाकू ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। मृत्यु उसके अत्यंत समीप खड़ी थी। उस क्षण गोपाल के मुख से कोई चीख नहीं निकली। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और पूर्ण समर्पण के साथ अपने मन में कहा, हे हनुमान, अब जो आपकी इच्छा हो वही हो। तभी अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। एक तीव्र और प्रचंड वायु प्रवाहित होने लगी। वृक्षों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य और विशाल शक्ति वहां उपस्थित हो गई हो। डाकुओं के हृदय में भय समा गया। उसमें से एक कांपते हुए स्वर में बोला, भागो, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह उस वानर देव का संरक्षित भक्त है। कुछ ही क्षणों में सभी डाकू वहां से भाग गए। गोपाल सुरक्षित खड़ा था। उस क्षण उसने अनुभव किया कि हनुमान जी पहले बाहरी संकट नहीं, बल्कि भीतर के भय को समाप्त करते हैं। जब भय समाप्त हो जाता है, तब परिस्थितियां स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट नाशक कहा जाता है। वे केवल संकट को दूर नहीं करते, वे अपने भक्त के भीतर अटूट विश्वास का जन्म करते हैं। वे अहंकार नहीं, पूर्ण समर्पण चाहते हैं। वे अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उसे कभी त्यागते नहीं। समय के साथ गोपाल की ख्याति पूरे नगर में फैल गई। नगर के राजा ने स्वयं उसे सम्मानित किया। उसे धन, पद और प्रतिष्ठा प्रदान की गई। वह जो कभी समाज द्वारा अपमानित किया गया था, वही अब समाज के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया। किंतु एक रात जब वह अपने नए जीवन के वैभव में विश्राम कर रहा था, उसे स्वप्न में पुनः हनुमान जी के दर्शन हुए। उनका स्वर गंभीर और चेतावनी से भरा हुआ था। स्मरण रहे, संकट जीवन से कभी समाप्त नहीं होते, वे समय समय पर आते रहते हैं। यदि भक्ति का मार्ग छूट गया
तो मेरी कृपा भी दूर हो जाएगी। यह सुनकर गोपाल की आंखें खुल गई। उसका हृदय विनम्रता से भर गया। उसे समझ आ गया कि भक्ति ही उसका वास्तविक धन है। अगले ही दिन उसने अपने जीवन को सेवा और समर्पण के मार्ग पर पुनः स्थापित कर दिया। पूरी श्रद्धा से बोलिए, बजरंग बली की जय। जय श्री राम। व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में असंख्य ऋषि और मुनि एकत्रित हुए। वे सभी तप, ज्ञान और साधना में सिद्ध थे, परंतु उनका उद्देश्य केवल अपना कल्याण नहीं बल्कि समस्त संसार का कल्याण था। उन्होंने पुराणों के महान ज्ञाता श्री सूत जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे महामुनि, आपने हमें अनेक दिव्य और कल्याणकारी कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और ऐसी कथा का वर्णन कीजिए जिसके प्रभाव से मनुष्य को संतान सुख प्राप्त हो और उसके जीवन से रोग, शोक, अग्नि, भय और समस्त दुखों का नाश हो सके। उन्होंने आगे कहा, कलयुग में मनुष्य की आयु अत्यंत क्षीण हो गई है। उसके जीवन में कष्ट और चिंता निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि उसे कोई ऐसा साधन न मिले जो उसके जीवन को स्थिर और सुरक्षित बना सके, तो वह भगवान के चरणों में अपना स्थान कैसे स्थिर कर पाएगा। श्री सूत जी ने उनकी वाणी को गंभीरता से सुना और उत्तर दिया, हे मुनियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी और लोकहितकारी प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य हुए उस दिव्य संवाद का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। एक समय पांडवों की दिव्य सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका स्वरूप शांत, तेजस्वी और करुणा से पूर्ण था। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और अपने हृदय में उठ रहे उस प्रश्न को प्रकट करने के लिए अपने अधरों को खोला। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे गोविंद, आपने अपनी कृपा से मुझे अनेक दिव्य और कल्याणकारी कथाओं का श्रवण कराया है। उन कथाओं ने मेरे मन को स्थिर किया है और मेरे अंतर्मन में धर्म के प्रति आस्था को और भी दृढ़ बनाया है। किंतु आज मेरे हृदय में एक और गहन जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे ऐसा व्रत और ऐसी पवित्र कथा का वर्णन कीजिए जिसके पालन से मनुष्य के जीवन से रोग, भय और चिंता का पूर्णतः नाश हो जाए और उसे संतान सुख की प्राप्ति हो। हे प्रभु, इस संसार में पुत्र के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा और अपूर्ण माना गया है। पुत्र ही वह ज्योति है जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाती है और पितरों को तृप्ति प्रदान करती है। पुत्र के बिना मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता और न ही उसे उस भयंकर पुण्याक नामक नरक से उद्धार प्राप्त हो सकता है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। अतः हे करुणामय प्रभु, मुझे ऐसा पुत्रदायक व्रत बताइए जो मनुष्य के जीवन को पूर्णता प्रदान करे और उसे इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख और शांति प्रदान करे। धर्मराज युधिष्ठिर की यह करुणा और धर्म से युक्त वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक गंभीर और दिव्य मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने शांत और करुणामय स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। अतः मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य इतिहास का वर्णन करता हूँ। इस कथा का श्रवण और पालन करने से मनुष्य के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। अतः तुम इसे पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनो। प्राचीन समय में कुंडलपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और पवित्र नगर था।
उस नगर में नंदा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक, विद्वान और सदाचारी था। भगवान की कृपा से उसके पास जीवन की सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध थी। उसके पास धन था, मान सम्मान था और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी थी। किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी उसके हृदय में एक गहरी वेदना निवास करती थी, जो उसे भीतर ही भीतर निरंतर पीड़ा देती रहती। उसके इस दुख का कारण कोई बाहरी अभाव नहीं था, बल्कि उसके जीवन में संतान का अभाव था। उसकी पत्नी सुनंदा एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी। वह अत्यंत विनम्र, धर्मपरायण और भक्ति में पूर्णतः लीन रहने वाली थी। उसका जीवन केवल अपने पति की सेवा और भगवान की आराधना के लिए समर्पित था। विशेष रूप से उसकी भक्ति श्री हनुमान जी के प्रति अत्यंत अटूट और निष्कलंक थी। वह प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ व्रत का पालन करती। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मन और पवित्र भाव से भगवान श्री हनुमान की पूजा करती। दिन भर उपवास रखने के पश्चात वह सायंकाल स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाती। उसे अत्यंत श्रद्धा के साथ हनुमान जी को अर्पित करती और उसके पश्चात ही स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। उसके लिए यह केवल एक नियम नहीं था, बल्कि उसके जीवन की आत्मा थी। एक बार मंगलवार के दिन आध्यात्मिक गृह कार्य के कारण वह समय पर भोजन तैयार नहीं कर सकी। परिस्थितियां ऐसी थी कि वह उस दिन हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। यह बात उसके हृदय को भीतर तक व्यथित कर गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उससे कोई गंभीर अपराध हो गया हो। उस दिन उसने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। उसके हृदय में केवल एक ही संकल्प उत्पन्न हुआ। अब वह अगले मंगलवार को ही भगवान को भोग अर्पित करने के पश्चात अन्न ग्रहण करेगी। उस दिन के पश्चात भी वह प्रतिदिन अपने पति के लिए श्रद्धा और प्रेम से भोजन बनाती, उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराती, किंतु स्वयं एक बूंद जल तक ग्रहण नहीं करती। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, किंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग थे। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, मेरे आराध्य देव मेरे इस समर्पण को अवश्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए। उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, किंतु उसके विश्वास की ज्योति अभी भी प्रज्वलित थी। जब अगला मंगलवार आया, तब प्रातःकाल वह अपने शारीरिक दुर्बलता के कारण अचानक भूमि पर गिर पड़ी और उसकी चेतना लुप्त हो गई। उसी क्षण उसके निष्कलंक और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं संकट मोचन श्री हनुमान प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी और दिव्य था। उनका मुख करुणा और प्रसन्नता से आलोकित था। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे सुनंदा, तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारा यह समर्पण और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। उठो और मुझसे वर मांगो, जिसकी तुम्हारे हृदय में इच्छा है। अपने आराध्य देव के दिव्य दर्शन पाकर सुनंदा का हृदय आनंद से भर गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, हे प्रभु, मेरे जीवन में संतान का अभाव है। कृपा करके मुझे संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। श्री हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या का जन्म होगा। वह कन्या अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली होगी और उसके प्रत्येक अंग से प्रतिदिन स्वर्ण की प्राप्ति होगी। यह कहकर श्री हनुमान अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा का हृदय उस वरदान को प्राप्त करके आनंद से भर गया। उसने तुरंत यह शुभ समाचार अपने पति को सुनाया। ब्राह्मण नंदा ने जब यह सुना कि उन्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, तो उसके मन में क्षण भर के लिए निराशा उत्पन्न हुई। किंतु जब उसने यह सुना कि वह कन्या प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करेगी, तब उसके हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि अब उसके जीवन की निर्धनता और अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। समय के साथ
सुनंदा गर्भवती हुई और नियत समय पर उसने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी था और उसकी उपस्थिति से पूरे घर में आनंद और सौभाग्य का वातावरण उत्पन्न हो गया। वह बालिका दिन प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अपनी कलाओं में वृद्धि करता है। नामकरण संस्कार के समय कुल पुरोहित ने उस कन्या का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह वास्तव में अपने माता पिता के लिए एक अमूल्य रत्न के समान थी। समय के साथ यह सत्य भी प्रकट हो गया कि वह कन्या वास्तव में दिव्य वरदान से युक्त थी। उसके शरीर से प्रतिदिन स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। उस स्वर्ण के कारण ब्राह्मण नंदा अत्यंत धनी और समृद्ध हो गया। उसका जीवन जो कभी अभावों से घिरा हुआ था, अब वैभव और संपन्नता से परिपूर्ण हो गया। किंतु धन के साथ साथ उसके मन में अहंकार भी जन्म लेने लगा। वह धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप और भगवान की कृपा को भूलने लगा। समय का प्रवाह निरंतर आगे बढ़ता रहा और रत्नावली अब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका सौंदर्य और तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुनंदा ने अपने पति से गंभीर स्वर में कहा, हे स्वामी, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, अतः अब आपको उसके लिए एक योग्य और सदाचारी वर की तलाश करनी चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण नंदा ने उत्तर दिया, अभी वह बहुत छोटी है, विवाह के लिए अभी समय है। तब सुनंदा ने धर्म और शास्त्रों का स्मरण कराते हुए कहा, शास्त्रों में कन्या के विवाह के लिए उचित समय का स्पष्ट वर्णन किया गया है। उचित समय पर कन्या का विवाह करना माता पिता का परम कर्तव्य होता है। यदि इस कर्तव्य की उपेक्षा की जाती है तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं। उसकी यह गंभीर और धर्मयुक्त वाणी सुनकर ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। अंततः उसने कहा, ठीक है, मैं शीघ्र ही एक योग्य वर की तलाश के लिए अपने दूत को भेजूंगा। अगले ही दिन उसने अपने विश्वसनीय दूत को बुलाया और उसे आदेश दिया, जाओ और मेरी पुत्री के लिए एक ऐसा वर खोजो जो उसके समान ही गुणवान, तेजस्वी और योग्य हो। अपने स्वामी की आज्ञा को स्वीकार करके दूत तुरंत वहाँ से प्रस्थान कर गया और उसके हृदय में केवल एक ही उद्देश्य था, अपने स्वामी की आज्ञा का पूर्ण और योग्य पालन करना। दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए अनेक नगरों और ग्रामों में योग्य वर की खोज करता हुआ अंत में पंपई नामक नगर में पहुंचा। वहां उसका ध्यान एक अत्यंत तेजस्वी और सौम्य बालक पर गया। वह बालक एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार का पुत्र था। उसके मुख पर अद्भुत तेज था, उसकी वाणी में विनम्रता थी और उसके आचरण में संस्कारों की गहराई स्पष्ट दिखाई देती थी। उसका नाम सोमेश्वर था। वह न केवल रूपवान था बल्कि गुण, विद्या और शील में भी अनुपम था। दूत ने जब उसके परिवार, उसके संस्कार और उसके चरित्र के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की, तब उसे यह विश्वास हो गया कि यही बालक उसकी स्वामी की कन्या के लिए सर्वथा योग्य है। वह तुरंत कुंडलपुर लौट आया और ब्राह्मण नंदा के समक्ष अत्यंत विस्तार से सोमेश्वर के रूप, गुण और उसके कुल के विषय में वर्णन किया। यह सुनकर ब्राह्मण नंदा का हृदय प्रसन्न हो उठा। उसे लगा कि उसकी पुत्री के लिए इससे श्रेष्ठ उसे कहीं और प्राप्त नहीं होगा। शुभ मुहूर्त का निर्धारण किया गया। वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि के मध्य विधि विधान और धर्माचार के अनुसार कन्यादान का पावन संस्कार संपन्न हुआ। ब्राह्मण नंदा और उसकी पत्नी सुनंदा ने श्रद्धा और संतोष के साथ अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह सोमेश्वर के साथ कर दिया। उस समय उनके मुख पर संतोष और कर्तव्यपूर्ण होने का भाव था, किंतु ब्राह्मण नंदा के हृदय की गहराइयों में एक ऐसा बीज अंकुरित हो चुका था जो आगे चलकर उसके जीवन को अंधकार में धकेलने वाला था। विवाह के पश्चात जब रत्नावली अपने पति के साथ विदा होने लगी, तब ब्राह्मण नंदा के मन में लोभ की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने विचार किया, अब रत्नावली इस घर से चली जाएगी, उसके साथ ही वह दिव्य स्वर्ण भी चला जाएगा जो प्रतिदिन मेरे जीवन को वैभव और संपन्नता से भरता था।
उसके मन में यह विचार बार बार उठने लगा कि अब उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वह पुनः उसी अभाव और निर्धनता के अंधकार में डूब जाएगा जिससे वह इतनी कठिनाई से बाहर निकला था। उसका मन पश्चाताप और लोभ के बीच झूलने लगा। वह रात भर अपने शैया पर करवटें बदलता रहा। उसके अंतर मन में एक भयानक और अधर्मपूर्ण विचार आकार लेने लगा। उसके विवेक पर लोभ का पूर्ण अधिकार हो गया। उसने एक ऐसा क्रूर निर्णय लिया जिसने उसके धर्म और संस्कार दोनों को कलंकित कर दिया। उसने निश्चय किया कि जब सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर लौटेगा तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा। इस प्रकार रत्नावली पुनः उसके घर वापस आ जाएगी और उसे प्रतिदिन स्वर्ण की प्राप्ति होती रहेगी। इस पापपूर्ण योजना के पीछे उसका मन इतना अंधा हो चुका था कि उसे धर्म, पाप और उसके परिणामों का कोई विचार नहीं था। प्रातःकाल जब विदाई का समय आया तब ब्राह्मण नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता और पुत्री को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। उन्होंने उन्हें धन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को साथ लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। उनके हृदय में नए जीवन की आशाएं थी और उनके मन में भविष्य के सुंदर स्वप्न थे। किंतु उसी समय ब्राह्मण नंदा, जो लोभ के अंधकार में डूब चुका था, अपने दूत को गुप्त रूप से आदेश दिया कि वह मार्ग में जाकर उसके जमाता सोमेश्वर का वध कर दे। उसका हृदय अब करुणा और धर्म से शून्य हो चुका था। उसके लिए अब केवल स्वर्ण ही सत्य था और उसी के लिए उसने अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी आत्मा तक का त्याग कर दिया। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा को अंतिम सत्य मानते हुए उसी मार्ग में सोमेश्वर का वध कर दिया। यह समाचार जब ब्राह्मण नंदा को प्राप्त हुआ तब वह तुरंत वहां पहुंचा और झूठा विलाप करने लगा। वह अपनी पुत्री के समक्ष आंसू बहाते हुए बोला, हे पुत्री, मार्ग में डाकुओं ने तेरे पति का वध कर दिया। यह ईश्वर की इच्छा थी और उसकी इच्छा के आगे किसी का कोई अधिकार नहीं चलता। अब तू मेरे साथ घर चल और शेष जीवन यहीं व्यतीत कर। अपने पति की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नावली का हृदय शोक से विदीर्ण हो गया। उसका संसार एक ही क्षण में शून्य हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह करुण स्वर में बोली, हे पिताजी, इस संसार में उस स्त्री का जीवन निरर्थक है जिसका पति उसके साथ नहीं है। मेरे लिए अब इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहा। मैं अपने पति के साथ ही इस अग्नि में प्रवेश करूंगी और सती होकर अपने जीवन को पवित्र करूंगी। अपनी पुत्री के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण नंदा के हृदय में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसे अपने पाप का बोध होने लगा। उसने सोचा, मैंने अपने ही हाथों अपने धर्म का नाश कर दिया। मैंने लोभ में अंधा होकर एक निर्दोष और धर्मात्मा युवक का वध करवा दिया। अब मेरी पुत्री भी अपने प्राण त्यागने जा रही है। मैंने धन के लिए अपने जीवन के सभी सुखों का अंत कर दिया। किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। सोमेश्वर की चिता तैयार की गई। रत्नावली अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। उसका हृदय अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। जैसे ही चिता को अग्नि प्रज्वलित की गई, उसी क्षण एक दिव्य और अद्भुत प्रकाश वहां प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य मंगल देव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी और प्रभावशाली था। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे रत्नावली, तुम्हारी पतिव्रता और निष्ठा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है, अतः तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। रत्नावली ने विनम्रता और करुणा से भरे स्वर में कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को पुनः जीवित प्रदान करें। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। मंगलदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। वह दीर्घायु, विद्वान और तेजस्वी होगा। साथ ही मैं तुम्हें यह वर भी प्रदान करता हूँ कि तुम्हारा जीवन सदैव सौभाग्य और सुख से परिपूर्ण रहेगा। तब रत्नावली ने पुनः प्रार्थना करते हुए कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर पूर्णतः प्रसन्न हैं
तो कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार के दिन आपका व्रत और पूजा करेगा, उसके जीवन से रोग, भय और शत्रुओं का नाश होगा। और जो स्त्री इस व्रत का पालन करेगी, वह सदैव सौभाग्यवती रहेगी। मंगल देव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उनकी कृपा से सोमेश्वर पुनः जीवित हो उठा। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित और भाव विभोर हो गए। रत्नावली का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने अपने पति के साथ मंगलदेव की आराधना का संकल्प लिया और जीवन भर श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके व्रत का पालन किया। प्रेम से और पूरी श्रद्धा से बोलिए, मंगलदेव की जय। भक्तों, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण वास्तव में एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप हैं। उसी प्रकार माता सीता और श्री राधा भी उसी दिव्य शक्ति की अभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। उनके स्वरूप भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी आत्मा एक ही है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब उन्होंने अपने भक्तों के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए अनेक दिव्य शक्तियों को भी अपने कार्य में नियोजित किया। उन्हीं दिव्य शक्तियों में पवन पुत्र हनुमान को भी एक विशेष और महान दायित्व प्रदान किया गया, ताकि वे अपने भक्तों की रक्षा कर सके और धर्म की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रख सके। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों के हृदय में निवास करने वाले परम करुणामय और लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने एक बार अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्गलोक से दिव्य पारिजात वृक्ष लाकर उनके आंगन में स्थापित कर दिया। वह पारिजात वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं था, बल्कि स्वर्ग की महिमा और देवताओं के वैभव का प्रतीक था। उसकी सुगंध से संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भर गया और उसकी छाया में बैठकर सत्यभामा को अद्वितीय आनंद की अनुभूति होने लगी। किंतु इस दिव्य उपहार ने सत्यभामा के अंतर्मन में एक सूक्ष्म अभिमान को जन्म दे दिया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि समस्त संसार में उनसे अधिक सौभाग्यशाली और सुंदर कोई नहीं है। एक दिन उसी अभिमान के प्रभाव में उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, क्या जनक नंदनी माता सीता मुझसे अधिक सुंदर थी? क्या वे मुझसे भी अधिक प्रिय थी, जिनके लिए आपने अपने राम अवतार में वन वन भटक कर असंख्य कष्टों को सामना किया? भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह वाणी शांत और गंभीर भाव से सुनी। उनके मुख पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, किंतु उनके अंतर्मन में एक दिव्य संकल्प उत्पन्न हो गया। वे भली भांति जानते थे कि अभिमान चाहे सौंदर्य का हो, शक्ति का हो या पराक्रम का, वह अंततः पतन का कारण बन जाता है। उसी समय उनके परम तेजस्वी और अद्वितीय अद्भुत सुदर्शन चक्र के मन में भी अपने पराक्रम का अभिमान उत्पन्न हो गया। सुदर्शन चक्र ने अपने अद्भुत वेग और शक्ति से इंद्र के वज्र तप को पराजित कर दिया था। उसके तेज के सामने देवता और दानव दोनों भयभीत हो जाते थे। महामुनि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और तप के लिए प्रसिद्ध थे, वे भी सुदर्शन चक्र के प्रकोप से भयभीत होकर अनेक लोकों में शरण खोजते हुए भटकते रहे। भगवान स्वयं भी अनेक बार संकट के समय सुदर्शन चक्र का स्मरण करते रहे। इस कारण सुदर्शन चक्र के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि उसके सामने शक्तिशाली और प्रभावशाली कोई अन्य नहीं है। इसी प्रकार भगवान के वाहन और परम भक्त गरुड़ के मन में भी अपने बल और वेग का अभिमान उत्पन्न हो गया था। उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम से देवताओं और दानवों के मध्य हुए भयंकर युद्धों में असंख्य राक्षसों का संहार किया था। उनके पंखों के वेग से पर्वत कांप उठते थे और उनके नखों के प्रहार से शत्रु तत्काल पराजित हो जाते थे। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करके भगवान के ध्वज, वाहन, सेवक और सखा का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। इस कारण उनके हृदय में भी अपने सामर्थ्य का गर्व उत्पन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण
जो अपने भक्तों के अंतर्मन की प्रत्येक भावना से पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने अपने इन तीनों प्रिय सेवकों सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ के हृदय में उत्पन्न इस सूक्ष्म अभिमान को दूर करने का संकल्प किया। उनके मन में जैसे ही यह संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी क्षण उनके अनन्य भक्त, परम बलशाली और अतुलनीय पराक्रमी श्री हनुमान वहां उपस्थित हो गए। हनुमान जी तत्काल द्वारिका पहुंचे और बिना किसी संकोच के राजकीय उद्यान में प्रवेश कर गए। उनका स्वरूप तेजस्वी और प्रभावशाली था। उनके नेत्रों में अग्नि के समान तेज था और उनकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण कंपित हो उठा। उद्यान के रक्षक उन्हें रोकने का प्रयास करने लगे, किंतु उनके दिव्य तेज और प्रभाव को देखकर भयभीत होकर पीछे हट गए। हनुमान जी वृक्षों की शाखाओं पर सहजता से विचरण करने लगे। वे कभी एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाते, कभी फलों को तोड़कर उनका स्वाद लेते और कभी उन्हें भूमि पर गिरा देते। उनका यह स्वाभाविक वानर रूप उद्यान के सौंदर्य को अस्त व्यस्त करने लगा। यह समाचार शीघ्र ही द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा। भगवान ने तुरंत गरुड़ को अपने पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, गरुड़, हमारे राजकीय उद्यान में एक वानर प्रवेश कर गया है और वह वहां उत्पात कर रहा है। तुम सशस्त्र सेना के साथ जाकर उसे पकड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। भगवान की यह आज्ञा सुनकर गरुड़ के मन में एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, एक साधारण वानर को पकड़ने के लिए मुझे सेना की आवश्यकता क्यों होगी? मैं अकेला ही उसे पकड़ने में समर्थ हूँ। इस विचार के साथ वे अकेले ही उस उद्यान की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, हे वानर, तुम कौन हो और तुमने इस राजकीय उद्यान को नष्ट करने का साहस कैसे किया? हनुमान जी ने शांत और उपेक्षापूर्ण स्वर में उत्तर दिया, तुम स्वयं देख सकते हो कि मैं एक वानर हूँ और वानर का स्वभाव ही ऐसा होता है। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा स्वभाव है। यह उत्तर सुनकर गरुड़ का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्होंने गरुड़ से कहा, क्या तुम जानते नहीं कि मैं गरुड़ हूँ, भगवान श्री कृष्ण का वाहन और उनका परम सेवक? तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। हनुमान जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पक्षीराज, मैंने तुम्हारे जैसे अनेक पक्षियों को देखा है। मुझे अपने कार्य में बाधा मत डालो। यह सुनकर गरुड़ का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने तुरंत हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। प्रारंभ में हनुमान जी उनके आक्रमण से खेलते रहे, मानो कोई बालक किसी तुच्छ वस्तु से खेल रहा हो। किंतु जब गरुड़ का आक्रमण तीव्र हो गया, तब हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ से उन्हें लपेट लिया। गरुड़ उस बंधन में छटपटाने लगे। उनका गर्व और पराक्रम उस क्षण निष्प्रभावी हो गया। जब उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि वे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्हें बुलाने आए हैं, तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया और शांत स्वर में कहा, मैं केवल प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, मैं किसी अन्य के पास क्यों जाऊँ? गरुड़ ने पुनः आग्रह किया, किंतु हनुमान जी ने उन्हें शांतिपूर्वक वहां से जाने के लिए कहा। जब गरुड़ ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास किया, तब हनुमान जी ने बिना उन्हें कष्ट पहुंचाए अपनी शक्ति से उन्हें पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया और स्वयं मलयगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। गरुड़ समुद्र में गिरकर कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई, तब वे अत्यंत लज्जित और विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे। भगवान ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, गरुड़, क्या तुम समुद्र में स्नान करके आ रहे हो? गरुड़ ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं था, उसकी शक्ति और तेज अद्वितीय था। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, वे कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि मेरे परम प्रिय भक्त श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान हैं। वे इस समय मलयगिरी पर है। तुम वहां जाओ और उनसे कहो कि स्वयं श्री राम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। गरुड़ तुरंत भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां से प्रस्थान कर गए। गरुड़ के जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा,
तुम माता सीता का रूप धारण करके मेरे समीप बैठो, क्योंकि हनुमान केवल श्री राम और माता सीता के स्वरूप को ही अपने हृदय में स्वीकार करते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अपने समीप बुलाया और गंभीर स्वर में आदेश दिया, तुम द्वार पर सावधानी पूर्वक पहरा दो। बिना मेरी अनुमति के किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति मत देना। तुम्हें पूर्ण सत्कर्ता और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को गंभीर और स्पष्ट स्वर में यह आदेश दिया कि वे राजसभा के द्वार पर पूर्ण सावधानी और सतर्कता के साथ पहरा दे। उन्होंने कहा, जब तक मेरी अनुमति न हो तब तक किसी भी प्राणी को राज सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह केवल एक आदेश नहीं था, बल्कि एक दिव्य लीला का आरंभ था, जिसका उद्देश्य अभिमान के आवरण को हटाकर सत्य का प्रकाश प्रकट करना था। सुदर्शन चक्र ने भगवान की आज्ञा को अपने लिए सर्वोच्च कर्तव्य मानते हुए तत्काल द्वार की रक्षा का भार संभाल लिया। उनके मन में अपने तेज और शक्ति का गर्व था। उन्हें विश्वास था कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी इस सीमा को पार नहीं कर सकेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रूप धारण कर लिया। उनका स्वरूप वही था, करुणा से पूर्ण नेत्र, पीतांबर से सुशोभित देह और मुख पर दिव्य शांति का तेज। वे सिंहासन पर उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे त्रेता युग में अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होते थे। उधर गरुड़ जी तीव्र वेग से आकाश मार्ग को चीरते हुए मलयगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि श्री हनुमान गहन ध्यान में लीन होकर राम नाम का जप कर रहे हैं। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी और उनके हृदय में केवल अपने प्रभु श्री राम का स्मरण था। गरुड़ ने उनके समीप जाकर विनम्र स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र आपको द्वारिका में स्मरण कर रहे हैं। वे आपको तत्काल अपने दर्शन के लिए बुला रहे हैं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी का हृदय आनंद से भर उठा। उनके नेत्रों में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, यदि मेरे प्रभु मुझे स्मरण कर रहे हैं तो यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। तुम चलो, मैं तुरंत उनके दर्शन के लिए आता हूँ। गरुड़ जी यह सुनकर तुरंत द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हनुमान भले ही बल में महान हो, किंतु गति में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे स्वयं को सबसे तीव्र गति वाला मानते हुए गर्व से आकाश में उड़ते चले गए। किंतु जब वे द्वारिका पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनसे पहले ही वहां उपस्थित हो चुके थे। यह दृश्य देखकर उनका अभिमान उसी क्षण चूर हो गया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि जिस भक्ति के पंख होते हैं उसकी गति को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। हनुमान जी जब राम सदन में प्रवेश करने गए तब सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, बिना भगवान की अनुमति के कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने प्रभु के दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। जब सुदर्शन चक्र ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया तब हनुमान जी ने सहज भाव से उन्हें उठाकर अपने मुख में धारण कर लिया और बिना किसी बाधा के राज सदन में प्रवेश कर गए। राजसभा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि उनके साधारण प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजमान हैं। यह दृश्य देखकर उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भर गया। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। उन्होंने अपने प्रभु के मुखमंडल की ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए पूछा, हे नाथ, माता सीता कहाँ है और आपके समीप यह कौन सी देवी विराजमान है? यह सुनकर सत्यभामा लज्जित हो गई। उनका अभिमान उसी क्षण समाप्त हो गया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि सौंदर्य का वास्तविक मूल्य केवल भक्ति और विनम्रता में है, अभिमान में नहीं। उसी समय गरुड़ जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी
पहले से ही प्रभु के चरणों में उपस्थित है। यह देखकर उनके मन में उत्पन्न गति का अभिमान पूर्णतः समाप्त हो गया। वे विनम्र होकर प्रभु के समक्ष खड़े हो गए। भगवान श्री राम के रूप में विराजमान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से पूछा, हे प्रिय भक्त, जब तुम यहाँ प्रवेश कर रहे थे तब क्या किसी ने तुम्हें रोका? हनुमान जी ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया, हे प्रभु, द्वार पर सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, अतः मैंने उन्हें अपने मुख में धारण कर लिया है। यह कहकर उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख से निकालकर प्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र का तेज उस क्षण मंद पड़ चुका था। उनका अभिमान नष्ट हो चुका था। वे अपने प्रभु के चरणों में विनम्र होकर स्थिर हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला के माध्यम से सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र, इन तीनों के अभिमान को समाप्त कर दिया। हनुमान जी ने अपने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और पुनः मलयगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब अर्जुन के अभिमान को दूर करने वाली एक और अद्भुत लीला का वर्णन होता है। एक समय महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन रामेश्वर तीर्थ पर पहुँचे। उन्होंने वहां स्थित धनुषी तीर्थ में स्नान किया और उस पवित्र स्थान की महिमा का अनुभव किया। स्नान के पश्चात वे गर्व से इधर उधर विचरण करने लगे। उसी समय उनकी दृष्टि एक पर्वत शिखर पर बैठे एक वानर पर पड़ी, जो अत्यंत शांत भाव से राम नाम का जप कर रहा था। अर्जुन ने उनके समीप जाकर गर्वपूर्ण स्वर में पूछा, हे वानर, तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? हनुमान जी ने शांत और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ, जिन्होंने समुद्र पर सेतु निर्माण करके धर्म की स्थापना की है। यह सुनकर अर्जुन के मन में गर्व उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा, यदि मैं उस समय उपस्थित होता तो मैं अपने बाणों से ऐसा सेतु बना देता, जो शिलाओं से बने सेतु से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता। हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, बाणों से बना सेतु हमारे जैसे वानरों का भार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, यदि मेरा बनाया हुआ सेतु तुम्हारे भार से टूट जाए तो मैं अपने प्राण त्याग दूं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, और यदि मेरा भार सहन कर ले तो मैं जीवन भर तुम्हारी ध्वजा पर स्थित होकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से समुद्र पर एक विशाल सेतु का निर्माण किया। वह सेतु अत्यंत सुंदर और सुदृढ़ प्रतीत हो रहा था, किंतु जैसे ही हनुमान जी ने अपने अंगूठे से उस सेतु को स्पर्श किया, वह तत्काल टूटकर समुद्र में विलीन हो गया। अर्जुन का मुख लज्जा से झुक गया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। उसी समय एक दिव्य ब्रह्मचारी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को पुनः प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इस बार जब अर्जुन के पुनः सेतु का निर्माण किया और हनुमान जी ने उसे परखा, तब वह अड़िग रहा। हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर हनुमान जी को दर्शन दिए। हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उस दिव्य लीला को नमन किया, जिसमें भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करके उन्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य और करुणामय स्वरूप में प्रकट होकर अपने परम भक्त हनुमान जी को स्नेहपूर्वक अपने वक्षस्थल में लगा लिया। वह आलिंगन केवल एक मिलन नहीं था, बल्कि दो युगों के मिलन का प्रतीक था। त्रेता के श्री राम और द्वापर के श्री कृष्ण का अद्वितीय संगम। उस क्षण संपूर्ण वातावरण भक्ति, प्रेम और दिव्यता से आलोकित हो उठा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को संकेत देकर उस अदृश्य आधार को हटा लिया, जिसके कारण अर्जुन द्वारा निर्मित बाणों का सेतु स्थिर था। जैसे ही सुदर्शन चक्र अपने स्थान से हटे, वह सेतु समुद्र की प्रचंड लहरों में विलीन हो गया, मानो उसका अस्तित्व केवल भगवान की इच्छा तक ही सीमित था। अर्जुन का गर्व उसी क्षण क्षीर्ण हो गया। उन्हें यह स्पष्ट अनुभव हो गया
कि उनकी शक्ति और कौशल भी भगवान की कृपा के बिना निरर्थक है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हनुमान जी ने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर निवास करने का संकल्प लिया। उसी दिन से अर्जुन कपिध्वज के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उनके रथ पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान का निवास था। यह केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भगवान की कृपा और संरक्षण का प्रत्यक्ष प्रमाण था। महाभारत का महान युद्ध आरंभ हुआ। उस युद्ध में अर्जुन के बाणों का वेग और प्रभाव अद्वितीय था। उनके बाण जब शत्रुओं के रथों पर प्रहार करते तो वे दूर तक जाकर गिरते। कोई भी योद्धा अर्जुन के रथ को पीछे हटाने का सामर्थ्य नहीं रखता था, क्योंकि उस रथ की ध्वजा पर स्वयं महावीर हनुमान विराजमान थे। एक दिन महान योद्धा कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों से अर्जुन के रथ पर प्रहार किया। उस प्रहार के प्रभाव से अर्जुन का रथ कुछ ही क्षणों के लिए थोड़ा पीछे खिसक गया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वाह, निसंदेह कर्ण एक महान और पराक्रमी धनुर्धर है। भगवान ने इस वचन को सुनकर अर्जुन के मन में आश्चर्य और विषाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने विनम्रता किंतु पीड़ित स्वर में कहा, हे प्रभु, जब मेरे बाणों के प्रहार से शत्रुओं के रथ दूर दूर तक जा गिरते हैं तब आप मौन रहते हैं, किंतु आज जब कर्ण के प्रहार से मेरा रथ थोड़ा सा पीछे हटा तब आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ पर स्वयं महावीर हनुमान विराजमान हैं। उनके रहते हुए भी यदि तुम्हारा रथ थोड़ा पीछे हट गया तो यह कर्ण की असाधारण वीरता का प्रमाण है। यदि हनुमान जी उस ध्वजा पर स्थित न होते तो कर्ण का प्रहार तुम्हारे रथ को उसी क्षण भस्म कर देता। यह सुनकर अर्जुन का हृदय विनम्रता से भर गया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनकी विजय का वास्तविक आधार उनकी शक्ति नहीं, बल्कि भगवान की कृपा और हनुमान जी का संरक्षण है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे अपने रथ से नीचे उतर जाए। अर्जुन भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए रथ से उतर गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी रथ से नीचे उतर आए। जैसे ही भगवान और अर्जुन दोनों रथ से उतर गए, उसी क्षण उस रथ की ध्वजा पर स्थित दिव्य वानर रूपी हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी के अंतर्ध्यान होते ही वह दिव्य रथ, जिसने इतने भयंकर अस्त्रों और शस्त्रों के प्रहार को सहन किया था, अचानक अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं में गिर गया और कुछ ही क्षणों में भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन विस्मित रह गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वह रथ तो पहले ही अनंत दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से नष्ट हो चुका था, किंतु हनुमान जी की उपस्थिति और उनकी कृपा से वह सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब एक और अद्भुत लीला का वर्णन होता है, जिसमें स्वयं शनिदेव का अभिमान चूर्ण होता है। सूर्यपुत्र शनिदेव, जो न्याय और कर्मफल के अधिष्ठाता है, अपने प्रभाव और शक्ति के कारण अत्यंत प्रसिद्ध थे। उनकी दृष्टि मात्र से राजा निर्धन हो जाते थे और निर्धन राजा बन जाते थे। इस अद्वितीय शक्ति के कारण उनके मन में एक सूक्ष्म अभिमान उत्पन्न हो गया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो उनके प्रभाव से बच सके। एक दिन वे किसी ऐसे महाशक्तिशाली पुरुष की खोज में थे जिसके साथ वे अपने बल की परीक्षा कर सकें। उसी समय उनकी दृष्टि समुद्र तट पर ध्यानमग्न बैठे पवन पुत्र हनुमान पर पड़ी। हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के ध्यान में पूर्णतः लीन थे। उनके मुख पर शांति थी और उनके हृदय में केवल भक्ति का प्रकाश था। शनिदेव उनके समीप पहुँचे और गर्वपूर्ण स्वर में कहा, हे वानर, मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने शांत और संयमित दृष्टि से उनकी ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और अपने प्रभु की ध्यान में लीन हूँ। कृपया मेरे ध्यान में विघ्न उत्पन्न न करें और किसी अन्य स्थान पर चले जाएं। किंतु शनिदेव अपने अभिमान में अंधे हो चुके थे। उन्होंने हनुमान जी का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। तब हनुमान जी ने अपनी विशाल और शक्तिशाली पूंछ को बढ़ाकर
शनिदेव को उसमें लपेट लिया। कुछ ही क्षणों में शनिदेव उस पूंछ के बंधन में पूर्णतः जकड़ गए। उसी समय हनुमान जी राम सेतु की परिक्रमा के लिए चल पड़े। वे तीव्र गति से दौड़ने लगे और उनकी पूंछ, जिसमें शनिदेव बंधे हुए थे, विशाल शिलाखंडों से टकराने लगी। उन प्रहारों से शनिदेव का शरीर घायल हो गया। उनका अभिमान उसी क्षण समाप्त हो गया। वे पीड़ा से व्याकुल होकर हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी ने करुणा से प्रेरित होकर उन्हें मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि तुम यह वचन दो कि मेरे भक्तों को कभी कष्ट नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। शनिदेव ने तुरंत यह वचन दिया कि वे हनुमान जी के भक्तों को कभी अनावश्यक कष्ट नहीं देंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव विनम्र होकर उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए तेल की याचना की। उसी दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। तो प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय, शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, अब एक और अत्यंत पवित्र और हृदय को भाव विभोर कर देने वाली कथा का श्रवण करें। यह कथा उस दिव्य काल की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अधर्म के प्रति रावण का अंत करके धर्म की पुनः स्थापना की और अयोध्या लौटकर राज सिंहासन पर विराजमान हुए। संपूर्ण अयोध्या नगरी उस समय आनंद, उल्लास और दिव्य प्रकाश से भर उठी थी। प्रत्येक दिशा में केवल राम नाम की ध्वनि गूंज रही थी और प्रत्येक हृदय में प्रभु के प्रति कृतज्ञता और भक्ति का सागर उमड़ रहा था। भगवान श्री राम के साथ वानर, भालू और उनके सभी परम भक्त भी अयोध्या में निवास कर रहे थे। वे सभी अपने आराध्य प्रभु की सेवा में लीन होकर अत्यंत सुख और शांति का अनुभव कर रहे थे। समय का प्रवाह मानो वहाँ ठहर गया था। एक मास बीत गया, फिर दूसरा मास, फिर उसी आनंद और भक्ति में बीत गया। वानर और भालू अपने प्रभु के सानिध्य में स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। किंतु एक दिन भगवान श्री राम ने सभी वानरों और भालुओं को अपने समीप बुलाया। उनका स्वर गंभीर था, किंतु उसमें करुणा और स्नेह का मधुर स्पर्श था। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय सेवकों, अब समय आ गया है कि तुम सब अपने अपने स्थानों पर लौट जाओ। इस पृथ्वी पर देवताओं और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। यह वचन सुनकर सभी वानरों का हृदय भाव विह्वल हो गया। उनके लिए प्रभु से दूर होना अत्यंत कठिन था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान, जो भक्ति और समर्पण की मूर्ति है, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान श्री राम के चरणों में झुक गए और बोले, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा जो प्रेम और भक्ति है वह सदा अटल और अखंड बनी रहे। मेरा मन कभी भी आपसे विमुख ना हो। मेरी चेतना का प्रत्येक अंश केवल आपकी सेवा और आपके स्मरण में ही लीन रहे। उन्होंने आगे कहा, हे रघुनाथ, जब तक इस पृथ्वी पर आपकी पवित्र कथा का प्रचार होता रहेगा, तब तक मेरे प्राण इस शरीर में बने रहे। मैं निरंतर आपकी कथा का श्रवण करता रहूं और उसी में अपने जीवन का परम आनंद प्राप्त कर सकूं। जैसे वायु बादलों को दूर कर देती है, उसी प्रकार आपकी कथा मेरे मन के समस्त विकारों को दूर करती रहे। हनुमान जी की यह वाणी सुनकर भगवान श्री राम का हृदय स्नेह और करुणा से भर उठा। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और अपने प्रिय भक्त हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। यह आलिंगन केवल स्नेह का नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान के अनंत संबंध का प्रतीक था। भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब तक इन संसार में मेरी कथा का प्रचार होता रहेगा, तब तक तुम्हारा यश और तुम्हारा अस्तित्व अमर रहेगा। तुम्हारे प्राण इस शरीर में स्थिर रहेंगे और तुम सदा मेरे नाम और मेरी कथा का रसास्वादन करते रहोगे। भगवान ने आगे कहा, हे हनुमान, तुमने मेरे लिए जो उपकार किए हैं उनका प्रतिदान देना मेरे लिए संभव नहीं है।
तुम्हारे प्रत्येक उपकार के लिए मैं अपने प्राण तक अर्पित कर सकता हूँ, किंतु तुम्हारे समस्त उपकारों का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारे उपकार मेरे हृदय में ही समाहित हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी किसी संकट में नहीं देखना चाहता। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने कंठ से एक दिव्य और तेजस्वी हार उतारा। वह हार चंद्रमा के समान उज्जवल था और उसके मध्य में वैदुर्य मणि सुशोभित थी। भगवान ने उस हार को अपने कर कमलों से उठाकर हनुमान जी के कंठ में धारण कराया। उस क्षण हनुमान जी का स्वरूप और भी दिव्य और तेजस्वी हो उठा। वे उसी प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत की चोटी पर पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो गया हो। समय बीतता गया। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक और न्यायपूर्वक इस पृथ्वी पर राज्य किया। उनका राज्य राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ धर्म, सत्य और न्याय का साम्राज्य था। अंततः वह समय भी आया जब भगवान ने अपने परम धाम लौटने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भाइयों, अयोध्या वासियों और अपने सभी भक्तों को अपने साथ चलने का संकेत दिया, किंतु उन्होंने विभीषण, हनुमान, जामवन, मैंद और दिवित को पृथ्वी पर ही रहने का आदेश दिया। भगवान ने विभीषण से कहा, हे लंकेश, जब तक इस संसार में प्राणी जीवन धारण करेंगे, तब तक तुम लंका में निवास करते हुए धर्म की स्थापना करते रहोगे। उन्होंने जामवन और अन्य भक्तों से भी कहा कि वे इस पृथ्वी पर तब तक जीवित रहे जब तक भगवान की लीलाओं का प्रचार होता रहे। अंत में भगवान श्री राम ने अपने परम प्रिय भक्त हनुमान की ओर देखा। उनकी दृष्टि में स्नेह, करुणा और आशीर्वाद का अपार सागर था। उन्होंने कहा, हे हनुमान, जब तक इस संसार में मेरी कथा और मेरा नाम जीवित रहेगा, तब तक तुम भी इस पृथ्वी पर निवास करते हुए मेरे भक्तों का मार्गदर्शन करते रहोगे। यह सुनकर हनुमान जी का हृदय आनंद और भक्ति से भर उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जब तक आपके नाम की ध्वनि इस संसार में गूंजती रहेगी, तब तक मैं इस पृथ्वी पर निवास करता हुआ आपके भक्तों की सेवा करता रहूँगा। आपका नाम ही मेरा जीवन है और आपकी कथा ही मेरा श्वास है। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, हे हनुमान, तुम चिरंजीवी हो। तुम जीवन मुक्त होकर इस संसार में निवास करोगे। कल्प के अंत में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान चिरंजीवी बने। वे आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जहाँ कहीं भी श्री राम की कथा होती है, जहाँ कहीं भी सच्चे हृदय से राम नाम का उच्चारण होता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। उनके हृदय में केवल और केवल श्री राम का निवास है। श्री राम की कथा ही उनका जीवन है और श्री राम का नाम ही उनकी आत्मा का आधार है। यही कारण है कि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और अटूट विश्वास के अमर प्रतीक है। भक्तों, पवन पुत्र हनुमान जी के श्री राम कथा के प्रति अनुराग के असंख्य प्रमाण इस पृथ्वी पर समय समय पर प्रकट हुए हैं। अनेक भक्तों ने उनके अदृश्य सानिध्य को अनुभव किया है और उनकी कृपा का प्रत्यक्ष स्पर्श पाया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र और अद्भुत घटना इसका सजीव प्रमाण है। कहा जाता है कि काशी में निवास करते समय तुलसीदास जी प्रतिदिन अपने आश्रम के बाहर एक वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते थे। वह स्थान एक प्रेतात्मा का निवास था, जो उस पवित्र जल के स्पर्श से संतुष्ट और प्रसन्न हो गई। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास जी के समक्ष प्रकट हुआ और अत्यंत विनम्रता के साथ बोला, हे महात्मा, आपकी भक्ति और आपकी पवित्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको एक दिव्य रहस्य बताता हूँ। श्री हनुमान जी स्वयं काशी में प्रहलाद घाट पर होने वाली रामायण कथा में प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। वे एक कोढ़ी के वेश में सबसे पहले कथा स्थल पर आते हैं और सबसे अंत में वहां से प्रस्थान करते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी का हृदय आनंद और उत्सुकता से भर गया। अगले ही दिन वे
प्रहलाद घाट पर पहुंचे और अत्यंत सावधानी से वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक साधारण और उपेक्षित प्रतीत होने वाले कोढ़ी पर पड़ी, जिसकी आंखों में अद्भुत तेज और शांति थी। तुलसीदास जी का अंतर्मन यह अनुभव कर चुका था कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं उनके आराध्य श्री हनुमान है। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और अपने जीवन को धन्य अनुभव किया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन देकर यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ वे अवश्य उपस्थित रहते हैं। भक्तमाल के महान टीकाकार श्री प्रियादास जी ने भी अपने ग्रंथों में इस सत्य का वर्णन किया है कि हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं, बल्कि वे राम कथा के परम रसिक और अनन्य प्रेमी हैं। उनका अस्तित्व ही श्री राम के नाम और उनकी कथा में समाहित है। भक्तों, यद्यपि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और उनका जीवन पूर्णतः ब्रह्मचर्य और तपस्या में समर्पित है, फिर भी मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। यह कथा अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य है। जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया, तब उनकी पूंछ से प्रज्वलित अग्नि की तीव्र ज्वाला से उनका शरीर अत्यंत उष्ण हो गया। उस अग्नि की तीव्रता से उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकलने लगी। जब उन्होंने अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, तब उनके शरीर से गिरी एक पसीने की बूंद समुद्र की लहरों में विलीन हो गई। उसी समय एक विशाल मछली ने उस बूंद को आहार समझकर निगल लिया। भगवान की लीला अद्भुत होती है। वह बूंद उस मछली के उदर में जाकर एक जीवित वानर बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। अहिरावण के सैनिकों ने उस मछली को पकड़ा और उसका उदर चीरकर देखा। तब उसमें से एक तेजस्वी वानर बालक प्रकट हुआ। वे उसे अहिरावण के समक्ष ले गए। अहिरावण ने उस बालक के तेज और बल को देखकर उसे पातालपुरी का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। वही बालक आगे चलकर मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया। जब राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, तब अहिरावण ने छल पूर्वक भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक में ले गया। यह समाचार सुनकर समस्त वानर सेना शोक और चिंता में डूब गई। तभी विभीषण ने इस रहस्य को हनुमान जी के समक्ष प्रकट किया। अपने प्रभु की रक्षा के लिए हनुमान जी तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे, तब उन्होंने पातालपुरी के द्वार पर एक तेजस्वी वानर को पहरा देते हुए देखा। हनुमान जी ने उससे उसका परिचय पूछा। उसने अत्यंत गर्व और विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ और इस पातालपुरी का रक्षक हूँ। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब मकरध्वज ने विनम्रता के साथ अपनी उत्पत्ति की पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी ने सत्य को स्वीकार किया, किंतु उन्होंने कहा, मैं यहाँ अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने आया हूँ, मुझे भीतर प्रवेश करने दो। मकरध्वज ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मेरे पिता हैं, यह मेरा सौभाग्य है, किंतु मैं अपने स्वामी के प्रति कर्तव्यबद्ध हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं आपको बिना युद्ध के भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। यह सुनकर हनुमान जी ने उसकी निष्ठा की सराहना की, किंतु अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बांध लिया और भीतर प्रवेश कर गए। वे सीधे उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ अहिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा था। उसी क्षण हनुमान जी ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उनकी गर्जना से संपूर्ण पाताल लोक कांप उठा। उन्होंने उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया और अपने पुत्र को बंधन से मुक्त कराया। जब भगवान श्री राम ने मकरध्वज को देखा, तब उन्होंने हनुमान जी से उसके विषय में पूछा। हनुमान जी ने संपूर्ण कथा सुनाई। तब भगवान श्री राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे पातालपुरी का राजा घोषित किया। उन्होंने कहा,
हे मकरध्वज, तुम अपने पिता के सन्मान, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। मकरध्वज ने अपने पिता और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बना लिया। प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब राम नाम की महिमा से जुड़ी एक और अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा का प्रारंभ होता है। जब लंकापति रावण का अंत हो गया और भगवान श्री राम की कीर्ति संपूर्ण सृष्टि में फैल गई, तब उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। उनके धर्म, त्याग और करुणा की महिमा तीनों लोकों में गूंजने लगी। उसी समय भगवान शिव के हृदय में भी श्री राम के दर्शन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। वे जो स्वयं देवों के देव हैं, जिनकी आराधना संपूर्ण सृष्टि करती है, उनके हृदय में भी श्री राम के प्रति अद्वितीय प्रेम और श्रद्धा थी। माता पार्वती को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए, ताकि वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके और उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सके। भगवान शिव और माता पार्वती जब अयोध्या नगरी पहुँचे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत प्रसन्नता और विनम्रता के साथ उनका स्वागत किया। उनके मुख पर अपार आनंद की ज्योति प्रकट हो रही थी, क्योंकि उनके आराध्य महादेव स्वयं उनके द्वार पर पधारे थे। माता जानकी ने भी अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ उनका सत्कार किया। उन्होंने अपने कर कमलों से अतिथियों का सम्मान किया और स्वयं रसोई में जाकर उनके लिए भोजन बनाने लगी, क्योंकि उनके लिए यह केवल अतिथि सत्कार नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा का अवसर था। इसी बीच भगवान शिव ने शांत और गंभीर स्वर में श्री राम से पूछा, हे रघुनंदन, आपके परम भक्त हनुमान यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, वे कहाँ हैं? भगवान श्री राम ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे महादेव, वे इस समय राज उद्यान में हैं। संभवत वे अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ विश्राम कर रहे होंगे। यह सुनकर भगवान शिव ने उस उद्यान में जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने माता पार्वती का हाथ थामा और दोनों उस दिव्य उद्यान की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहाँ पहुँचे, तब उस उद्यान की शोभा और उसकी दिव्यता को देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया। वृक्षों की हरियाली, पुष्पों की सुगंध और वातावरण की शांति वहाँ की पवित्रता का प्रमाण दे रही थी। उसी उद्यान में एक विशाल और घने आम के वृक्ष के नीचे पवन पुत्र हनुमान गहरी निद्रा में लीन थे। उनका शरीर पूर्णतः स्थिर था, किंतु उनके श्वासों की लय से एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वह ध्वनि थी, राम राम राम। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह उनके अंतर मन की वह अनवरत पुकार थी, जो उनके अस्तित्व के प्रत्येक कण में समाहित थी। भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके हृदय में हनुमान जी की भक्ति के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने वृक्ष की शाखाओं की ओर संकेत किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उन शाखाओं से भी मानो राम नाम की दिव्य ध्वनि निकल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हनुमान जी की भक्ति केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि उस संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो चुकी थी। भगवान शिव, जो स्वयं राम नाम के परम उपासक है, उस दिव्य ध्वनि को सुनकर भाव विभोर उठे। उनका हृदय उस भक्ति के सागर में डूब गया। वे स्वयं राम नाम का उच्चारण करते हुए नृत्य करने लगे। उनके चरणों की गति में भक्ति की लय थी और उनके स्वर में समर्पण की गहराई थी। माता पार्वती भी उस दिव्य आनंद से अछूती न रह सकी। वे भी अपने प्रभु के साथ उस राम नाम की धुन में झूमने लगी। उनके नृत्य से उत्पन्न दिव्य स्पंदन ने संपूर्ण वातावरण को भक्ति से भर दिया। उनकी इस दिव्य लीला को देखकर स्वर्ग लोक के देवता भी आकर्षित होकर वहां पहुंचे। वे सभी उस राम नाम की ध्वनि में लीन हो गए। वह उद्यान मानो भक्ति का केंद्र बन गया था, जहाँ केवल राम नाम की अनुगूंज थी और केवल समर्पण का प्रकाश था। उधर माता जानकी ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से भोजन तैयार कर लिया था।
वे भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु समय बीतता गया और वे नहीं आए। संध्या का समय निकट आने लगा। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को उन्हें बुलाने के लिए उद्यान में भेजा। लक्ष्मण जी जब वहां पहुंचे तब उन्होंने जो दृश्य देखा वो अद्भुत था। उन्होंने देखा कि स्वयं महादेव, माता पार्वती और देवगण राम नाम की धुन में लीन होकर नृत्य कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर वे स्वयं भी उस भक्ति में डूब गए। उनका हृदय भी राम नाम के रस में सराबोर हो गया। उधर माता जानकी प्रतीक्षा करते करते चिंतित होने लगी। उन्होंने श्री राम से कहा, हे नाथ, भोजन तैयार है और समय बीतता जा रहा है, अतः हमें स्वयं जाकर सभी को बुलाना चाहिए। भगवान श्री राम स्वयं उद्यान में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय भक्त हनुमान अभी भी गहरी निद्रा में लीन हैं और उनके श्वासों से राम नाम की ध्वनि निरंतर प्रवाहित हो रही है। भगवान श्री राम उनके समीप गए और अत्यंत प्रेम से उन्हें जगाया। हनुमान जी ने जैसे ही अपने नेत्र खोले और अपने प्रभु को अपने समक्ष खड़ा देखा, वे तुरंत उठ खड़े हुए और उनके चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भक्ति और विनम्रता से भर गया। भगवान शिव ने उस समय खुले कंठ से हनुमान जी की भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम्हारा प्रत्येक श्वास राम नाम से परिपूर्ण है। तुम्हारा जीवन भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। इसके पश्चात सभी महल में भोजन के लिए पहुंचे। माता जानकी ने अत्यंत प्रेम से भोजन परोसा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भी अपने साथ पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए बैठ गए, किंतु उनका मन संकोच से भरा हुआ था, क्योंकि वे सदैव प्रभु के भोजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते थे। माता जानकी उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन परोसती रही, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उनका पेट नहीं भर रहा था। माता जानकी समझ गई कि यह कोई साधारण भूख नहीं, बल्कि यह भक्ति की भूख है, जिसे केवल राम नाम ही तृप्त कर सकते हैं। तब उन्होंने एक तुलसी पत्र लिया और उस पर राम नाम अंकित किया। उन्होंने उस तुलसी पत्र को भोजन के साथ हनुमान जी को अर्पित किया। जैसे ही हनुमान जी ने उस तुलसी पत्र को ग्रहण किया, उनका हृदय पूर्ण संतुष्टि से भर गया। उनकी भूख शांत हो गई, क्योंकि उन्हें राम नाम का अमृत प्राप्त हो गया था। भगवान शिव इस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी राम भक्ति युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। तुम सदा संकट मोचन के रूप में पूजे जाओगे, और जो भी भक्त सच्चे हृदय से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। पवन पुत्र हनुमान की जय।